कौन सी बजे पाठ? अभी आप लोग कागभूषुंडी और गरुड़ के संवाद को सुन रहे थे। संत जब भी धराधाम पर आते तो सुसंस्कृत सुधरते। अब बसंत जब आती है तब प्रकृति मुस्कुराती है। अब बसंत ऋतु चल रहा है। अब बसंत ऋतु कुछ कहने के लिए आया है। भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ 6 ऋतु। भारत ऐसा देश है जहाँ 6 ऋतु है। नहीं तो विश्व में कोई देश नहीं है जिनको 6 ऋतु नसीब है। किन्हीं को 3 तो किन्हीं को 4, किन्हीं को तो 2 है। अंदाज की कैसे रहता होगा। जा रहा नहीं तो गर्मी बस झुलस्तिर। दक्षिण अफ्रीका के को लोग दिखा दीजिएगा उजला, कहीं दिखाइएगा एक भी का नाम दिखाइएगा दक्षिण अफ्रीका का आदमी। लंका का एक को आदमी को दिखा दीजिएगा, सब करिए। इंग्लैंड अमेरिका में एक को काला को दिखा दीजिए, एक को न मिलेगा। मोहनियों कर लेकिन सोचिएगा एक पकड़ के यहाँ से ले जाते भारत से काला आदमी को, वहां जाके गोरा हो जाते। क्योंकि वहां का वातावरण ही ऐसा है, ठंड प्रदेश, ठंड। अब ये नहीं देखते भारत में नया नया लड़का लड़की को मुंह को झांप के चलती, काहे धूप लग जाएगा अंदर मुंह काला हो जाएगा। तो आंख निकाल के रखती है और मुंह कान को झांप लेती है। तो भारत को नसीब है 6 ऋतु। 6 ऋतुओं में 6 चीज का संकेत देते हैं। बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, सब अपना कुछ कुछ। तो बसंत ऋतु क्या देते हैं? एक संत ने कहा बसंत ऋतु याचक भया। याचक समझते हैं? भीख मांगने वाला। परिमार्जित भाषा में बोलते हैं याचक, मांगने वाला। बसंत ऋतु याचक भया तो सब वृक्ष किया दान। क्या किया? नया। सारा पत्ता तुम मांगने के लिए आए हो। हे ऋतु बसंत, तुम मुझसे कुछ मांग रहे हो, ले लो, मैं सारा पत्ता दे देता हूं। एकदम झाड़ देते, पतझड़ देखते हैं वृक्ष में, वो दान है, दान। वृक्षों जानते हैं भारत का दान का महत्व। अब भारत के आदमी अगर नहीं जानता हो तो पशु से, वृक्षों से बदतर होगा। यहाँ कहते बसंत ऋतु याचक भया, दान किया सब वृक्ष अपना पात। तो दान कर दिया तो मिला क्या? ताते न पल्लव भया, दिया दूर नहीं जात। सब वृक्ष में देखिए न पल्लव लग गया। अब सूद में सब वृक्ष में फल भी लद गया। बसंत ऋतु में दान का फल देखिए, दान किया पत्ता तो नया पत्ता मिल गया, अब फल भी लद गया। एक वृक्ष है जो कंजूसी किया, वो देखता रहा, सब दे रहा है, क्या होगा नहीं होगा, थोड़ा बचा के रखना चाहिए, तो बचा लिया। कौन? महुआ है ना? महुआ अपना पत्ता बचा लिया। तो परिणाम क्या हुआ? पात लिए सब वृक्ष फले, सब वृक्ष पत्ता लेके फल गया। पात लिए सब वृक्ष फले, अब महुआ फले लेकिन पत खोए, है ना? ऐसे पतित के रस पिए क्यों ना फजत हो।
उसी महुआ से बनता है शराब। जितना वृक्ष है देखिए सब में न पल्लव इज्जत के साथ हरा परिधान पहन करके फल देती है। एक ही वृक्ष निर्लज पतित है, नंगी होकर फल देती है। कौन? महुआ। एक भी पात नहीं देखिएगा, इतना निर्लज पतित है। उसी महुआ से बनता है शराब। जो इतना निर्लज पतित है उसका रस पीने वाला कितना पतित होगा, विचार कर लीजिएगा। जुत्ता लात खा लेगा और कहेगा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं से चले छो दो चार लाता कोई बात। पतित है। एक लड़का शराबी था, आधा पे कहता हूं आधा कल सुनाऊंगा। इसीलिए देते हैं ना थोड़ा टास्क, जो वहां भी जाके सुन लीजिए। सब यही सुना देंगे तो वहां कहिएगा तब की करबे, सुनिए लेना चाहिए पूरा। तो आधे सुनाते। तो लड़का था शराबी, पत्नी समझाती थी बुझाती थी लेकिन नहीं मानता था। बराबर समझाने बुझाने में नहीं छोड़ती, क्या करती? न मांस खाना छोड़ता, न शराब पीना, न खैनी बीड़ी कुछ। संजोग एक दिन पी करके इधर उधर चला गया, गांव वाला पकड़ लिया। अब दे जूता दे लात, दे जूता दे लात से मुंह कान का नक्शा बिगाड़ दिया। नौजवान से कहते छोड़ो मत, चूंकि देखते चौराहा पर धोती कुर्ता बंडी पहन करके लगता बहुत बड़ा धनवान विद्वान है, निर्लज। पतित कितना देख लो। इसलिए गांव वाले जान जाए किनको हम इज्जत दे रहे थे, गांव वाला जान जाएगा। घुमा गांव पर एक लड़का का ऐसे काट ले घुमाओगे, गधे पर बैठा तो गधा ले आया, गधा पर बैठा दिया। तो एक लड़का कहता इससे बढ़िया सौभाग्य मालो पहना दो। कौन चीज का? फूल का। जूता चप्पल सब लड़का खोल लिया और सब जूता को गबरा रस्सी में बांध करके गर्दन में डाल दिया। अब बढ़िया का नहीं ना, अभियो बढ़िया नहीं, थोड़ा मेकअप कर है ना। कौन मेकअप हो? ब्यूटी पार्लर वाला नहीं, काली चूना मुंह में पोत दिया, मुंह में काली चूना पोत दिया, गधा पर बैठा दिया, गर्दन में जूता चप्पल का माला डाल दिया, लगे घुमाने। एक महिला की दृष्टि पड़ गई, दौड़ गई उसके आंगन। उनके पत्नी कदे जी मालूम हुआ का क्या? तुम्हारे पति पी करके कहां गए, नहीं गए, पकड़ा गए। गांव वाला इतना पीटा है कि पूरा शरीर लहू लुहा, फिर भी नहीं छोड़ा। तब मुंह में काली चूना पोत दिया है, गधा पर बैठा दिया, घुमा रहा। लड़की तो जानती ही थी कि पतित है। एक होता पति, एक होता पतित। पति तो धर्मात्मा पत्नी के धर्म कर्म में वे साथ दे देते, वो है पति। तुम करती हो करो, मैं साथ हूं। तुम ध्यान करोगी, मैं भी करूंगा, साथ रहो। सत्संग में जाएंगे, दोनों जाएंगे, साथ देते हैं। धर्मशिला पत्नी का साथ देते, वो पति है। एक विरोध करता। आज भी एक मैया आई थी दीक्षा लेने के लिए, कह रही थी आप जेबे घर तक की करते नहीं करते पता नहीं, कल के नहीं ले ला दीक्षा। आज तो उसको क्या कहिएगा? वो पति नहीं, वह पतित। सिनेमा जाएगी तो बढ़िया होगा, कहाँ कहाँ बाजार घूमेगी बढ़िया होगा। दीक्षा लेंगे तो चलते लाठी है, ठहुना तोड़बो है। तो वह पतित। तो जानती थी कि ये पतित है, लेकिन मोह था, दौड़ी। तो कहने वाली महिला कदर कहाँ भागी जा रहे हो? अरे ये इसी होकर आ रहे हैं, इसी रो, यही रुक जाओ। तो घर के आगे में खड़ी हो गई, तब तो निर्लज को गधा पर बैठाए लिया। जब घर के सामने आया
ये महिला की दृष्टि पड़ी उन पर, उनका विभत्स रूप देख करके बेचारी का हृदय फट गया, रोने लगी जोर जोर से। जब आवाज निर्लज के कान में गई तो उलट करके देखता, ये तो घर के सामने आ गए, हमारी पत्नी रो रही है। गधे पर से बोलता है, डजिया में काने छो कथीला, पूरा गांव घूम गेल छिए, 2-4 घर और बाकी छे, काने छो कथीला, पूरा गांव हो गेलै। इतना निर्लज, पूरा गांव हो गेलै, 2-4 घर बाकी आबै छिए, काने छो कथीला। जब आया लौट करके तो पत्नी साबुन से मुंह कान को धोती, रोती हुई कहती, अब कौन मुंह दिखाऊंगी अपनी सहेली सबको, क्या बोलेगी। आप जो जाते थे धोती कुर्ता बंडी पहन करके, चौक चौराहा पर कितना सम्मान लोग देता था, कितना सम्मान देता था, अब कौन मुंह दिखाइएगा। निर्लज कहता कि अब वो कि हमरा कम सम्मान है, अब तोरा कम सम्मान, कौन सम्मान नहीं देखलो, आखिर गौए न छे, कत्ते हमरा सम्मान दल के गांव वाला, महिला बहबा का तोरा सम्मान दल तब नहीं देखलो, सब कोई पैदल चले तो हमरा घोड़ा पर बैठे रहे। अब उस पतित को क्या कहिएगा। एक संत ने कहा, पतित को अपने पतन का पता नहीं चलता जब तक पतित पतन में मिल नहीं जाता। इसलिए ये बसंत ऋतु है, ये दान मांगने के लिए आ गए हैं, कुछ दे दो तो सारा वृक्ष दे दिया। शुभ काम में दिया हुआ धन कै गुना होके आता। इसलिए ये बसंत ऋतु है। अब बसंत ऋतु में ही संत का आगमन है। सोच लीजिए, कावसुंड जी के पास गए हैं गरुड़ जी, महाराज जीव का परम कल्याण कैसे होगा। गरुड़ जी का प्रश्न है। कावसुंड जी कहते हैं, अनुभव की बात सुनाओ या पंचों का विचार। कहने महाराज बड़ा अनुभव की बात सुनाइए। तो सुनाने लगे, निज अनुभव अब कहो खगेसा, अबेनो हरि भजन न जाए कलेसा। हे पक्षीराज, जब तक कोई ईश्वर का भजन नहीं करेगा क्लेश उनका निशेष नहीं होगा। तो पंच क्या कर रहे हैं, पंच में काम तो सुन ही रहे थे। शिव अज सुख सनकादि कनार, अजय मोनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कार मत खगनायक करिए राम पद पंकज निहार। पंच में कौन है, भगवान शंकर, नारद जी, सुकद्दी मुनि, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। इन लोगों का विचार है कि राम के चरणों में प्रेम करो, राम के चरणों में प्रेम करो। और राम कहाँ है जिनसे आप जाके प्रेम कर लेंगे। हम में राम, तुम में राम, सब में राम समाया है। जप लो उस हरि का नाम, कोई नहीं पराया है। एक ही हवा, एक ही पानी, एक ईश्वर के जाया है। न जाने कौन मूर्ख ने लड़ना मुझे सिखाया। वो राम तो सब में है। हम में राम, तुम में राम, सब में राम समाया। जो सब में रमा हुआ है उनका खोज कहाँ होगा, बाहर। इसलिए गुरु नानक साहब ने कहा, काहे रे बन खोजन जाई, सरब निवासी सदा अलेपा तोई संग समाई।
पोप मदे जो बास बसत है मुकुर माई जिसे छाई, तैसे ही प्रो बसी निरंतर घट ही खोजो भाई। बाहर भीतर एक जानो एव गुर ज्ञान बताई, जन नानक बिनु आपा चीने मिटे न भ्रम की काई, काहे रे बन खोजन जाए। सुंदरदास जी महाराज ने कहा, को गया प्रयाग बनारस, को गया जगन्नाथ धावे, को मथुरा बद्री हरिद्वार जाओ, को गंगा कुरुक्षेत्र नहावे, को पुष्कर हुए पे तीरथ, दौड़ ही दौड़ जो द्वारका जावे, सुंदर वित्त गरियो घर माहे से बाहर फिरत क्यों कर पावे। संदादु दयाल जी महाराज कहते हैं, सब घट में गोविंद है, संगर ही हरि पास, कस्तूरी मृग में बसे, सुंघट डोले घास, केई दौड़े द्वारिका, केई काशी जाए, केई मथुरा को चले, साहब घट ही माए। मृग नाभि में सुगंधी, वो खोजे घास अंधी, दुनिया सकल अंधी सूझे नहीं गमारा। तुलसीदास जी महाराज तो कह दिया हाय नियरे, नियर अंग्रेजी शब्द है, तुलसीदास जी विद्वांत, नियरे मतलब होता है नजदीक, हाय नियरे, ही इज नियरर हैंड्स एंड फीट, हाथ पैर से भी नजदीक। कौन? वही राम जो सर्वव्यापक। तो तुलसीदास जी कहते हाय नियरे, लेकिन सूझत नहीं, कारण लानत ऐसो जिंद, तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद। मोतिया बिंद की बीमारी हो जाती है ना, तो सूझता नहीं, सूझता नहीं, बगल में भी है लेकिन सूझता नहीं। उपाय क्या है? डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर के पास जाइए, मोतियाबिंद में आंख पर एक पर्दा पड़ जाता है, डॉक्टर उस काट को काट के हटा देते हैं, फिर देखिए भकाभक सूझने लग जाता है। उसी तरह से आपके ऊपर में मोतियाबिंद है, वह कान ज्ञान के ऊपर अज्ञानता का पर्दा। आप कहाँ जाएंगे? यही डॉक्टर के पास। कहा नहीं, सतगुरु वेद वचन विश्वासा, संयम यह ना विषय के आशा। सतगुरु रूपी वैद्य के पास आपको जाना पड़ेगा, वो ऑपरेशन कर देंगे तो दुनिया कौन, लोक का परलोक दोनों सूझने लगेगा, दोनों सूझेगा। सतगुरु दयाला, नजर निहाला, भक्तन पूर्ण काम, पूर्ण काम बना देंगे। तो शरण में तो जाना ही पड़ेगा। जब तक उनके पास नहीं जाएंगे, उनके साथ नहीं करेंगे, उनसे उनके ज्ञानामृत से अपने को स्नान नहीं करवाएंगे, तब तक आपका कल्याण नहीं होगा, तब तक कल्याण नहीं। इसलिए कहते हैं राम को खोजो, राम को जानो। गुरु महाराज भी कहते हैं निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने घट में हरि है, अपने में खोजना। तो कहते कैसे खोजेंगे? का दो नैन नजर जोड़ के एक नोक बना के अंतर में देख, सुन सुन अंतर में खोजना। दृष्टि के दोनों धार को एक करो, एक का आंख बंद करने पर अंधकार दिखता है सामने में, अंधकार जो दिखता है उसी अंधकार के बीच में कहा दो नैन नजर जोड़ के एक नोक बना के, शिरः का पाले रुद्राक्षं विवरं चिंतित यदा तदा ज्योति प्रकाशः स्यादित विद्युत पुंसं प्रभा। एतद् चिंतन मात्रेण पापानां संचयो भवेत्, दुराचार्य विपुरुषो लभतं परमं पदम्। ईरा भगवती गंगा पिंगला यमुना नदी, ईरा पिंगलोर मध्य सुषुम्ना च सरस्वती। त्रिवेणी संगमो यत्र तीर्थराज स उच्यते,
तत्र स्नानं भगुरबीत सब पापे पुण्यमुच्यते। ईरा पीला के बीच में है सुषमना। गुरु महाराज इशारा करते हैं अगल बगल कहूं दृष्टि न डोले, तब सनमुख बिंदु पकड़ लागी, सुखमनिया में मोरी नजर लागी। अगल बगल कहीं दृष्टि न डोले। कितना संयम है, एकाग्रता है, ऑल अटेंशन विदाउट एनी टेंशन, दैट इज कॉल्ड मेडिटेशन। चित्त वृत्ति का जहां निरोध होता है उसका नाम है योग। अंदर में प्रकाश का प्रादुर्भाव हो जाता है। जहां प्रकाश है तो वहां अंधकार कहां, अंधकार ही समाप्त हो जाएगा। एक बार अंधकार गया ब्रह्मा जी के पास, महाराज जी ये सूर्य जो है ना, कहा हमारी जानी दुश्मन है। कसो क्या महाराज, क्या बताऊं, मैं भारत में रहता हूं तो पीछा करता, तो मैं भाग करके चला जाता हूं ऑस्ट्रेलिया, कुछ देर के बाद वो पहुंच जाते वहां, फिर मैं भाग जाते इंग्लैंड, वहां भी चले जाते फिर अमेरिका देखते, फिर वहां। इतना पीछा हम कभी जिंदगी में कुछ नहीं बिगाड़ी महाराज, क्यों मेरे पीछे पड़े। का ठीक जाओ, सूर्य आता ही होगा, मैं पूछूंगा। जो ही सूर्य भगवान गए, ब्रह्मा जी ने कहा आपकी शिकायत है? कहा हमारी। कहा कौन सी की? अंधकार अभी आए थे, वो कह रहे थे हम इसका क्या बिगाड़े हैं, हमारे पीछे पड़े। भारत से भागता हूं तो ऑस्ट्रेलिया, वहां से इंग्लैंड, वहां से अमेरिका, महाराज मैं क्या कहूं, परेशान परेशान उनके भय से। सूर्य भगवान कहते हैं भगवान जीवन में पहला दिन है कि आपके मुख से, श्री मुख से सुनने को मौका मिला कि अंधकार भी कोई चीज है। मैं तो कभी नाम भी नहीं सुना, अब मैं उसका दुश्मन क्यों? आप बुला लीजिए अंधकार को, मैं उनसे क्षमा मांग लूंगा। तो अंधकार कहीं सूर्य के सामने जाए, आ ही रहा सूर्य क्षमा मांग ही रहा। जहां अंधकार वहां सूर्य का पहुंच, तो जहां पहुंच तो सूर्य, अंधकार है कहां? बताइए, रहेगा अंधकार? तो उसी तरह से जहां ईश्वर की कृपा, तो वहां पर सारा चीज अपने छू मंतर हो जाता है। जब तक उनकी कृपा नहीं है, हम लोग दुख सुख के सागर में डुबकी लगा रहे हैं, इसी को सर्वस्व मान रहे हैं। तो वो सब जगह होते हुए आपके पास में और आपके साथ में भी है, तो कहां जाएंगे खोजने के? जो आपके गांव के आदमी है, गांव में ही है, तो आप चले जाइए खोजने के लिए कहल गांव, भागलपुर, तब पीरपैती। अरे महाराज गांव में है तो गांव में चले जाइए, रास्ता का पता ले लीजिए किधर घर है, पहुंच जाइएगा। बाहर जाने क्या जरूरत? उसी तरह जो राम आपके साथ में है, पास में है, तो उनको खोजने के लिए कहां जाएंगे? गंगोत्री, जमुनोत्री, बद्रिकाश्रम, केदारनाथ, कहां जाइएगा? निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने घट में हरि है, अपने में खोजना। गुरु महाराज कहते आओ भक्त सार भगति करो हो, असार भगति करो, संसार भ्रमत रहो, भक्ति श्रम निष्फल हो। ये जितना आप करते हैं, दो भुज, चतुर्भुज, अष्टभुज, अनंत भुज, सब रूप रंग धोखा हो। ये जितना देख रहे हैं वो क्या होगा? आप माया के प्रपंच में फंसे रहेंगे। तब इनसे मन को समेटो, कहां चलो? तो गुरु महाराज कहते हैं आओ भक्त सार भक्ति करो। तो सार भक्ति क्या है?
ये बाहर भरमन बलाई आसार है, अंदर चलने वाला भक्ति सार है। तो सार भक्ति करो, माने दृष्टि के दोनों धार को अंदर में जोड़ो। कहाँ? सीख लो गुरु से, सीख लो। निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना। अपने घट में हरि है, अपने में खोजना। कैसे? दो नैन नजर जोड़ के, एक नौक बना के, अंतर में देख सुन सुन अंतर में खोजना। दृष्टि दोनों धार को एक जगह टिकाओ। क्या होगा? जो ही दृष्टि टिक जाएगी, अंदर प्रकाश का प्रादुर्भाव हो जाएगा। क्या हो? चमचम चमचम बिजली चटकी भूर का तार दिखाता, चंदा उगत उदय हो रवि को धूड़ शब्द मिल जाता। इस अंदर की यात्रा करने से मालूम होता है। जो कर रहा है उनसे जाके पूछ लीजिए। अंदाजी नहीं, किताब में पढ़ लिए, हम भी देख रहे हैं ये सब चीज, झूठ फूस नहीं। तो अंदर में यात्रा करेंगे तो अंधकार का नाश होगा, प्रकाश का प्रादुर्भाव। और जहां प्रकाश है वहीं परमात्मा के पास जाने का रास्ता भी दिखता है। प्रकाश रास्ता नहीं है, प्रकाश में रास्ता दिखता है। रास्ता क्या? शब्द की डगर, शब्द की डगर। पवित्र बाइबल में इन द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड एंड व्हाट वाज विद गॉड एंड व्हाट वाज गॉड। आरंभ में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, शब्द ईश्वर था। ये कहाँ दौड़ लगा गए? एक फकीर ने कहा, क्यों भटकता फिर रहा? कहे तलाश है यार में, रास्ता सहरग में है। सहरग जिसको सुषमाना, रास्ता सहरग में है दिलबर पे जाने के लिए। गोश बातिन हो कुसादा, जो करे कोई दिन अमल, ला इल्ला अल्लाह अकबर पे जाने के लिए। जिगर व हुस्न मंजर यादव तक निगाहों का सिमटना, हुजूर में नूर हो जाना। बेहोश इंसान से क्या जुदा है? जाहिर में मोहम्मद, बातिन में खुदा। तो अंदर में जो सुषमना है वहां से रास्ता। धीरज लाल गुप्त ने कहा है, राह गई है बड़ी झीनी है साधो नैन नगर से। चलेगा कौन? शरीर नहीं, वाह मगस सूरत सरक जब जावे, ज्योति झका झकीनी है साधो नैन नगर से। राह गई है बड़ी झीनी है साधो नैन नगर से। खन्नी होते की बाल होने की, ए तू मार्ग जाना। खन्नी होते की बाल होने की, ए तू मार्ग जाना। तब वहां पर ठहराओ। क्या हुआ? सहरग में नजर थिर कर, तज मन की चंचली। मन का चंचलता वहां मिटता। ये कितना वो सांप बाहर में दौड़े, देखिए टेढ़ा मेरा रहेगा, अब बील में घुसता तो सीधा हो जाता। उसी तरह से ये मन जो है बड़ा कुराफात मचाता है। जिनको मन पर सवार है, जो हो गया है, उनका मन बिल्कुल अनुकूल चलता, अनुकूल चलता। जैसे गाय को आप बांध देते हैं, बैल को बांध देते हैं रस्सी में। अब वो भागना भी चाहते, नहीं भागता, रस्सी में बंधना। अब आपके मन पर है, खोल दीजिए तो भागेगा, नहीं खोलिए तो आपके बस में रहेगा। वही बात है।